वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही ना। अब कितना होगा, ये कैंसिल होगा, क्या बच रहा है, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए, इससे लगाएंगे बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए, ये कैंसिल। एक्स बराबर कितना होगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, समीकरण ये। अब यहां पर क्या करेंगे, एक्स का मान पहले हम लोग वन देंगे, कल बताया गया था। जब एक्स बराबर कितना, ए, इसीलिए एक बराबर ए इंटू एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस बी इंटू एक प्लस सी इंटू एक्स माइनस एक माइनस एक। दिस इंप्लाइज एक बराबर कितना होगा, ए गुना एक का स्क्वायर एक का प्लस एक कितना होगा, दो प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो। दिस इंप्लाई एक बराबर कितना होगा, 2a प्लस जीरो। एक बराबर कितना, 2a, ए बराबर कितना होगा, 1/2। एक मान निकल गया है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, समीकरण एक में हम लोग क्या बी और सी का मान हम लोग ज्ञात करना पड़ेगा। तो बी और सी का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। बी और सी का मान ज्ञात करने के लिए समी वन से कितना है, एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, चलिए इसे गुना कीजिए, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, यही ना। दिस इंप्लाई एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा, सी एक्स माइनस बी एक्स, अब प्लस कितना, ए माइनस, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर कितना होगा, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस सी। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर एक्स स्क्वायर अपद तो इसमें नहीं है, तो एक्स स्क्वायर अपद नहीं है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 0, समीकरण 2। फिर एक्स वाला पद है यहाँ, तो सी माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 8। सी माइनस बी इंटू एक्स बराबर एक्स करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्स बटा एक्स बराबर 1 हो जाएगा, तो सी माइनस बी बराबर 1। समीकरण कितना हो गया, 3। अब ए का मान कितना, 1/2 निकाले हुए हैं। ए का मान समी 2 में रखने पर कितना होगा, बोलिए तो। ए का मान कितना, हाफ देंगे, प्लस बी बराबर 0, बी बराबर कितना, माइनस। समी 3 से कितना होगा, बी का मतलब सी या माइनस, बी का मान कितना, माइनस हाफ बराबर 1, सी प्लस हाफ इक्वल टू 1, सी बराबर कितना होगा, 1 माइनस हाफ बराबर कितना, ए बी सी सब का मान निकल गया। सी का मान 1/2, ठीक है, 1 प्लस बी इसलिए अब देखिए हम एक्स बट्टा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए का मान कितना, हाफ निकाले हुए हैं, हाफ बट्टा एक्स माइनस 1 प्लस बी का मान माइनस हाफ इंटू एक्स,
सी का मान बटा एक्स स्क्वायर प्लस, सरल कर दीजिए इसको। हाफ बाहर मतलब बाहर हो जाएगा 1 बटा एक्स माइनस 1 माइनस हम लोग कॉमन ले लेते 1/2, तो माइनस 1/2 कॉमन लेने ऊपर में कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये होगा। अब हाफ इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस हाफ, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बट्टा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब हाफ 1 एक्स माइनस 1 माइनस हाफ एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हाफ इंटू 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस, इसका मान हम निकाल लिया है, इसी मान निकला हुआ है ना इसका। अब इसका मान हम देंगे, इसका सभी सवाल लंबा है इसी प्रकार, ये कोई सवाल छोटा नहीं है। इसलिए आय बराबर कितना हो बोलिए, इसका मान कितना निकाले हैं हाफ 1 एक्स माइनस 1 हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया। कितना हो गया अब हाफ बाहर 1 बटा एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस हाफ बाहर एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस हाफ बाहर 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब यहां पर ध्यान दीजिए हाफ इसका कितना होगा लॉग एक्स माइनस 1 माइनस हाफ, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 1 से गुना करना पड़ेगा, 2 से करेंगे 1/2 इंटू 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस हाफ, इसका कितना होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसका कितना 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 बेसी माइनस 1/4। अब इसका ही मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 2x डी एक्स 1 बटा कितना बचेगा जेड, 1 बटा जेड का कितना हो जाएगा लॉग जेड, और जेड का मान लो मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा यार लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेसी प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। देख लो आंसर क्लियर। अगला कितना नंबर होगा 8 नंबर प्रश्न से आय बराबर एक्स बट्टा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हाँ इंटू एक्स प्लस 2 दिया। यहाँ कितना होगा बोलिए एक्स बट्टा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा यार ए बट्टा एक्स माइनस 1 बी बट्टा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर सी बट्टा एक्स प्लस 2। ये लोग ऐसे टाइप का लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन देख लीजिए फॉर्मूला। दिस इंप्लाइड एक्स बट्टा कितना एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अब इससे लगाएंगे ये कैंसिल क्या बचा ए इंटू एक्स माइनस 1 देखिए कैंसिल हो बचेगा ना इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इसे लगाएंगे ये कैंसिल तो बी इंटू कितना बचेगा एक्स प्लस 2 प्लस इसे लगाएंगे ये कैंसिल क्या बचेगा सी इंटू एक्स माइनस 1 का ये बचेगा ये कैंसिल हो गया क्या बचा x बराबर a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2
बी इंटू एक्स प्लस 2 सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको गुना कर दीजिए। एक्स बराबर कितना होगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। दिस इंप्लाइज एक्स बराबर कितना हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। चलिए अलग अलग कीजिए। एक्स बराबर कितना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर 2c एक्स प्लस सी। एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाले देखिए दो को है ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स वाला देखिए फिर वो है ए प्लस बी ए प्लस बी हो जी। अब माइनस कितना 2c इंटू एक्स। अब अचर पर माइनस 2a माइनस 2b माइनस सी माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 2b माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका तुलना करेंगे। अब यहां देखिए तुलना करने पर क्या होगा सो देखिए। तुलना करने पर एक्स स्क्वायर अपद तो नहीं है इसमें, एक्स स्क्वायर अपद नहीं है तो ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0 समीकरण ये। उसके बाद एक्स वाला पद है तो ए प्लस बी माइनस 2c बराबर ए प्लस बी माइनस 2c बराबर 1 समी 2। उसके बाद अचर राशि भी नहीं है, अचर राशि नहीं है तो 2a माइनस 2b माइनस सी बराबर कितना 0 समीकरण हो गया 3। अब इसमें हम ए बी सी का मान निकालेंगे। समीकरण 1 गुना 2 प्लस समीकरण 2 गुना 2 प्लस समी 3 से चलिए मान निकालिए कितना होगा 2a प्लस 2b माइनस 4c बराबर 2 गुना कर रहे हैं इसमें। ये कितना होगा 2a माइनस 2b माइनस c बराबर 0 जोड़ रहे हैं तो ये हो गया कैंसिल। 2 2 4a माइनस कितना 5c बराबर 2 समीकरण कितना 4। अब समीकरण 1 और 4 से हम लोग मान निकाल लेते हैं तो समीकरण 1 गुना 5 प्लस समीकरण 4 से तो कितना होगा 5a प्लस 5c बराबर 0। ये ऐसे 4a माइनस 5c बराबर 2 कैंसिल हो गया। 9a बराबर कितना 2 a बराबर कितना होगा 2/9 एक मान निकल गया। अब सी का मान निकाल देते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना होगा। ए का मान कितना है बोलिए 2/9 प्लस सी बराबर 0 सी बराबर कितना माइनस 2/9। अब ए और सी का मान समीकरण 2 या 3 में रख दीजिए ठीक है, या फिर ए का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। सी का मान निकल जाएगा। सी का मान ज्ञात करना बाकी है। सी का मान निकल गया ए का मान निकलेगा ए का भी निकल गया सी का बी का निकलना है तो समीकरण 2 या 3 रखना पड़ेगा। ए और सी का मान समी 2 में रखने पर
दो क्या है, ए प्लस बी माइनस 2c बराबर 0, 1 है 1। अब किसका मान, ए का मान कितना, 2/9 प्लस बी 2 गुना सी का मान माइनस 2/9 बराबर 2/9 प्लस बी प्लस 4/9। बी सिंपलाइज बी प्लस कितना होगा, 4 2 6/9 बराबर बी सिंपलाइज कितना होगा, 3 गुना 6 3 तिया 9। बी प्लस कितना होगा, 2/3 बराबर 1। बी बराबर कितना, 1 माइनस 2/3, एलसीएम 3 3 माइनस 1 3 माइनस 2 बराबर कितना, गलती नहीं हुआ जी, 1 माइनस 2/3। हाँ ठीक है, 3 में से 2 जगह 1/3। इसीलिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो, ए का मान कितना, 2/9 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस बी का मान कितना, 1/3 इंटू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सी का मान कितना, माइनस 2/9 इंटू 1/x प्लस, हो गया सबका मान। इसीलिए आई बराबर कितना हो जाएगा, आप इसका मान डाल देंगे, इसलिए आई बराबर कितना होगा, 2/9 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/9 इंटू 1/x प्लस dx। तो चलो 2/9 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/3 बाहर, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस 2/9 बाहर, 1/x प्लस 2 dx ये होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2/9, इसका कितना हो जाएगा, log x माइनस 1 बेसी प्लस 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का पावर माइनस 2 dx लिख सकते हैं। 1/x पावर m सोच क्या रहा है, x पावर माइनस m नहीं होता है, घातांक का नियम, माइनस 2/9 लॉग कितना, x प्लस 2 बेसी प्लस q। अब कितना होगा, 2/9 लॉग x माइनस 1 बेसी प्लस 1/3 इंटू माइनस 2 सॉरी x माइनस 1 का पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2/9 लॉग x प्लस 2 बेसी प्लस के। बराबर कितना हुआ, 2/9 लॉग x माइनस 1 बेसी प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर माइनस 1/-1 माइनस 2/9 लॉग एक्स प्लस 2 बेस ई प्लस के। देख लो आंसर कितना हो जाएगा, यह 2/9 लॉग एक्स माइनस 1 बेस ई माइनस 1/3 इंटू 1/x माइनस 1 माइनस 2/9 लॉग x प्लस 2 बेस ई प्लस के। कितना है, 8 नंबर। अच्छा नंबर
जी। यही ना सर, ये दोनों में क्या 2/9 कॉमन आ रहा है? क्या बचा? पता नहीं है, थोड़ा सा माथा नहीं लगा। एक्स माइनस 1 बेस ई माइनस लॉग एक्स प्लस 2 बेस ई माइनस 1/3 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस। इतना लंबा तो ये सब पहले गलती है। 2/9। अब लॉग एम माइनस लॉग एन पढ़ाई तो याद करो, पढ़ी थी कविता तुम्हारी? लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम बाय एन, एक्स माइनस 1/x प्लस 2 बेस ई माइनस 1/3 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस ई है ना ये। सर वहाँ पर x माइनस 2 प्लस 1 दिया है। क्या पर बोले तो फर्स्ट क्लास में देख लेने के लिए। अगला होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1। फर्स्ट क्लास में देख लेना, वो जो पार्ट नहीं लिखल होगा, पहला दूसरा दिन का होगा, पार्ट नहीं लिखल है, उगला देखना, उसी में ये सब लिखल होता है। सारा चीज पहले शुरू कर लो। कुछ आंसर में इतना नहीं है तो कितना है? x² 10 इनवर्स x माइनस x² 2 है। x² 2 नहीं होगा जी, यहाँ 2/9 है। नहीं है, चलो हो गया तब, मतलब x माइनस 1/x+2 का होल स्क्वायर इंटू 1/9, तो बात बराबर हुआ। n इंटू लॉग एम बेस ई बराबर क्या होता है? लॉग एम टू द पावर n बेस ई होता है। तो 1/9 इंटू 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/x+2, 1/9 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/x+2 का होल हो गया। यही पे आंसर हम लोग इसे सोच सकते थे, मतलब यहाँ पर जो लिखे थे समझिए, इसीलिए इसमें अधिक माथा पी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे ये सवाल सबका एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए, ये सब आंसर जल्दी गलती नहीं होता है। कल लंबा टूटता है ना, और जो सा लंबा टूटेगा उसका आंसर गलती होने का एकदम बहुत कम चांस रहता है। खासकर पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर बहुत कम मिस्टेक होने का क्या, बहुत तरीका है। शॉर्टकट मेथड नहीं तो लॉन्ग कट मेथड बन गया करेगा। और पहले बोल दीजिए बहुत लॉन्ग कट में जाएगा। 9 नंबर प्रश्न से आय बराबर कितना है बोलिए तो? 3x प्लस कितना? 5/x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1 dx। 3x प्लस 5/x² कॉमन आएगा इसमें, तो कितना बचेगा? x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 1 dx, यही ना। अब इसको क्या ले सकते बोलिए? 3x प्लस 5/x माइनस 1 कॉमन आएगा, x² माइनस 1 dx। 3x प्लस 5/x माइनस 1 इंटू x² माइनस 1 का स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए तो 3x प्लस 5 बटा कितना होगा? x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 dx लिख सकते हैं। अब कितना होगा यह? 3x प्लस 5 बटा कितना होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 dx हो गया। अब इसको तोड़ेंगे यहाँ, 3x प्लस 5 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 बराबर कितना होगा बोलिए? a बट्टा x माइनस 1 b बट्टा x माइनस 1 का होल स्क्वायर c बट्टा x प्लस हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए। दिस इंप्लाई 3x प्लस 5 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1। एलसीएम कितना होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1।
इससे लगाएंगे वो कैंसिल हो रहा है, तो a इंटू एक्स माइनस वन आई इंटू एक्स प्लस वन बचे, एक कैंसिल होगा, देखो ये बचा एक एक्स प्लस वन बचा प्लस, इसे लगेंगे कैंसिल b इंटू प्लस c इंटू कैंसिल x माइनस एक का हो जाए, बच रहा है, ये कैंसिल हो गया, 3x प्लस 5 a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस b इंटू एक्स प्लस वन प्लस c इंटू एक्स माइनस एक का हो गया। अब सेम अभी बताए हैं, सेम प्रोसेस में आ जाएगा, 3x प्लस 5 बराबर a इंटू कितना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस बी इंटू प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, दिस इंप्लाइड 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी, ये होगा। अब इसका क्या होगा बोलिए, 3x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ये प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स वाला देखिए क्या वो है पर प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स, अब अचल राशि में क्या सब है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी माइनस सी, यही होगा। तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर क्या सब हो जाएगा, a प्लस सी बराबर a प्लस सी इंटू एक्स बराबर 3x करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, a प्लस सी बराबर कितना 3, समीकरण तुलना करेंगे करो, बोलना करो मुझे पहले सिखा देंगे, एक यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, ये 0 हो जाएगा 0। उसके बाद b माइनस 2c बराबर कितना 3, b माइनस 2c इक्वल टू 3, समीकरण 2। उसके बाद क्या हो जाएगा फिर a माइनस बी माइनस सी बराबर 0, समीकरण हो गया 3। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस सी है, समीकरण 2 में 3 को जोड़ेंगे और सी में संबंध आएगा, चौथा समीकरण हो 1 और 4 से ac का मान ज्ञात कर लेंगे, ac का मान किसी में डालेंगे, b का मान निकाल करके यहाँ पर हम डाल देंगे, हो जाएगा, एकदम हो ही जाएगा, समझ गए, सब मिलिए एलजीटी से स्टार्ट हुआ है, वो शायद नहीं डालेंगे वीडियो, समझ गए। कल जो है ना, कल जो बता करके दोनों साथ में मिला करके तब देंगे इसका वीडियो, इसलिए आज नहीं डाला जाएगा। कल मोटा मोटी कल किस टाइम पर ही स्टार्ट करेंगे, कल 10 से 11 12 वैसे नहीं होता तो तुम पूरा करिए देते हैं टाइम सब बचेगा। समी 2 प्लस समी 3 से b माइनस 2c बराबर 3, a माइनस बी माइनस सी बराबर 0, b और b कैंसिल, a माइनस 2a 3c बराबर 3, समीकरण कितना हो गया 4। अब कितना हो जाएगा बोलिए, समी 1 माइनस समी 4 से 1 में क्या बोलिए तो a प्लस सी बराबर 0, a माइनस 3c बराबर 3 माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 4c बराबर माइनस 3, c बराबर कितना माइनस 3/4। अब c का मान समी 1 में रखना, 1 क्या है, a प्लस सी बराबर 0, सी का मान निकाले हुए ना,
ए माइनस 3/4 बराबर 0। ए बराबर कितना हो गया 3/4। फिर सी का मान समीकरण 2 में रखिए, बी का मान निकल जाएगा। पुनः सी का मान समी 2 में रखने पर कितना होगा b माइनस 2c बराबर 3c का मान देना है ना। c का मान कितना -3/4। b प्लस कितना 3/4 3/3 होगा। b बराबर कितना 3 - 3/2 6 - 3/2 3/2। इसीलिए i बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, इंटीग्रेशन इसका मान ये लिखे हुए ना a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 1 dx। चलिए अब सब मान डाल दीजिए ABC। कितना कितना मान है, इंटीग्रेशन मान कितना कितना है 3/4 इंटू 1/x - 1। बी का मान 3/2 1/x - 1 का। सी का मान -3/4 1/x + 1। कितना हो जाएगा 3/4 1/x - 1 dx प्लस 3/2 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx -3/4 1/x + 1 dx। कितना हो जाएगा 3/4 log x - 1 बेसी प्लस 3/2 इसको अगला लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा x - 1 का पावर -2 dx -3/4 log x + 1 बेसी प्लस के। कितना होगा 3/4 log x - 1 बेसी, इसको भी यहां लिख लीजिए 3/4 log x + 1 बेसी। अब प्लस कितना होगा 3/2 इंटू x - 1 का पावर -2 + 1 बट्टा -2 प्लस 1 प्लस के। 3/4 कॉमन आ रहा है, कितना बचा log x - 1 बेस ई माइनस log x + 1 बेस ई प्लस 3/2 इंटू x - 1 का पावर -1 या 1/x - 1 हो जाएगा। अब बट्टा या -1 अब प्लस के। कितना आंसर चेक कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये अब 3/4 log x - 1/x + 1 ए है जी बेस ई माइनस 3/2 इंटू 1/x - 1 प्लस ये है। सब 1/2 log x + 1 by x - 1 minus 1 by x minus 4 by x - 1 by plus c। कितना नंबर था 9 नंबर। 2/9 नंबर x + 1/x - 1 माइनस 4/x - 1 प्लस c। यही है, ठीक है। इसी सरल कर दिया है, जो 3 क्या है कॉमन ले लिया है 1/4 log इतना x - 1/x + 1 इस तरह से किया हुआ। यही हुआ इसका आंसर, यही रहेगा इसका।
ठीक है, और नहीं तो डीसी चेक कर लीजिए ना, सवाल आ जाएगा, आंसर सही है। डीसी से कर देना, डीसी तो आ रहा है ना, डीसी पढ़ी थी जी यस सर, अब कल गुणांक, यस इसका डीसी करना, डीसी करेगी सवाल आ जाएगा, इसका मतलब आंसर सही है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका ये है, जांच लेना नहीं और कल बता देंगे, जांच नहीं होगी, इसलिए सब इस टाइम सवाल में कहीं आंसर होने से कोई चांस नहीं मिलता। और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर आपका किताब का आंसर आ जाएगा। दो गुना दिख रहा है और इधर दिख रहा है यहाँ, इधर ये वाला दिख रहा है, नीचे इधर और इधर यहाँ पर एक्सरसाइज है 7.5 10 नंबर प्रश्न से आय बराबर 2x माइनस 3 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 2x माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 यहाँ 2x माइनस 3 बटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 बराबर a बट्टा एक्स प्लस 1 प्लस b बट्टा प्लस c बट्टा 2x प्लस 3। एलसीएम लीजिए 2x माइनस 3 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। एलसीएम कितना होगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 2x प्लस 3, इसलिए यह कैंसिल a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, इसलिए कैंसिल b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। कैंसिल हो गया ये, जे सिंपलाई 2x माइनस 3 बराबर a इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जब x बराबर माइनस 1, इसीलिए 2 गुना माइनस 1 माइनस 3 बराबर a इंटू 2 गुना माइनस 1 प्लस 3 प्लस b माइनस 1 प्लस 1 2 गुना माइनस 1 प्लस 3
सी इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 -4। दिस इम्प्लाइज -2 -3 1 गुना -2 गुना ए प्लस 0 प्लस 0। दिस इम्प्लाइज -5 बराबर -2a। ए बराबर कितना हो जाएगा 5/2। जब x बराबर 1, जब x बराबर 1, इसीलिए 2 गुना 1 -3 बराबर ये 0 होगा। ये हो जाएगा प्लस b गुना 1 1 2 3 2 5 5 गुना 10 1 प्लस 0। दिस इम्प्लाइज 2 -3 बराबर 10b -1 बराबर 10b b बराबर -1/10। जब x बराबर -3/2, इसीलिए -3/2 तो 2 गुना -3/2 -3 बराबर 0 प्लस 0 प्लस c इंटू -3/2 प्लस 1 -3/2 -1। 2 2 कैंसिल -3 -3 बराबर c इंटू -1/2 गुना -5/2। दिस इम्प्लाइज -9 बराबर c गुना -5/3 3 6 माइनस माइनस प्लस 5/2 दूना 4 5c बराबर -24 c बराबर -24/5। एक मान कितना निकाले जाते हैं जी? इसीलिए 2x - 3 बत्ता x प्लस 1 इंटू x - 1 इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक मान कितना निकाले हुए थे और दूसरे से चेक करना पड़ेगा। गोटा 2 निकालते हैं 1/2 इंटू 1/x प्लस 1 माइनस b का मान 1/10 इंटू 1/x माइनस 1 c का मान 24/5 इंटू 1/2x प्लस 1। इसीलिए i बराबर इसका मान कितना निकल गया है 1/2 इंटू 1/x प्लस 1
-1/10 इंटू 1/x -1 -24/5 इंटू 1/2x प्लस 3 dx। 1/2 बाहर dx, 1/10 बाहर 24/5 1/2x प्लस 3 dx। बराबर हाफ लॉग x प्लस 1 बेसी -1/10 लॉग x -1 बेसी -24/5 इंटू लॉग 2x प्लस 3 बेसी प्लस के बटा 2। x का गुणा 2 है इसलिए 2 भाग लग गया। इसका एक मान जो निकला था 5/2 निकला था जी, एक मान 5/2 बराबर कितना हो जाएगा 5/2 लॉग x प्लस 1 बेसी -1/10 लॉग x -1 बेसी। अब 12 गुना 24 12/5 लॉग 2x प्लस 3 बेसी प्लस हो गया आंसर। कितना होगा 11। प्रश्न से आय बराबर आय बराबर इंटीग्रेशन 5x बट्टा x प्लस 1 इंटू x² माइनस 4 dx बराबर 5x बट्टा x प्लस 1 इंटू x² माइनस 2 का स्क्वायर dx x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 dx। यहाँ 5x बटा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 a बटा x प्लस 1 b बटा x प्लस 2 c बटा x माइनस 2। दिस इम्प्लाइज 5x बटा x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2। एलसीएम कितना होगा x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3। इससे कैंसिल a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है
ये सिंपलाइज 5x बराबर कितना बचा, a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये बच रहा है। और जब एक्स बराबर कितना, -1, इसीलिए 5 गुना -1 a इंटू -1 प्लस 2 -1 माइनस 2 प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। दे सिंपलाइज -5 बराबर a गुना -3। दे सिंपलाइज -5 बराबर -3 a बराबर हो गया 5/3। जब x बराबर कितना, -2, इसीलिए 5 गुना -2 प्लस 0 प्लस b गुना -2 और 1 -1 गुना -4 प्लस 0। दे सिंपलाइज -10 बराबर 4b। दे सिंपलाइज b बराबर -10/4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, -5/4। जब x बराबर जब x बराबर 2, इसीलिए 5 गुना 2 बराबर 2 में 2 जा 0, 0 2 में 2 जा 0, इधर हो गया प्लस c गुना 2 1 3 और 2 2 4। दे सिंपलाइज 10 बराबर 4 तिया 12c, c बराबर 10/12, 5/6। इसीलिए i बराबर, इसीलिए 5x बट्टा x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 बराबर मान डालिए सबका। a का मान 5/3 इंटू 1/x प्लस 1, b का मान -5/2 इंटू 1/x प्लस 2, c का मान प्लस 5/6 इंटू 1/x माइनस 2। इसीलिए i बराबर, मान डाल दीजिए इसका, कितना हुआ 5/3 इंटू 1/x प्लस 1 -5/2 इंटू x प्लस 2 प्लस 5/6 इंटू 1/x माइनस 2 dx। पांच बटा 3 बाहर, 1/x प्लस 1 dx, -5/2 बाहर, 1/x प्लस 2 dx, 5/6 बाहर, 1/x माइनस 2 dx। 5/3 log x प्लस 1 बेसी, -5/2 log x प्लस 2 बेसी ई, प्लस 5/6 log x माइनस 2 बेस ई प्लस के। -5/3 log x प्लस 1 -5/2 log x प्लस 2
प्लस का छोड़ log x प्लस माइनस 2 प्लस c। कितना नंबर होगा जी? 12। बारह नंबर प्रश्न से आय बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस माइनस 2x प्लस ए प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 1 अब एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस dx एक्स डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स डी एक्स प्लस 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेसी प्लस log एक्स प्लस 1 1/2 इंटू 1 log x माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 बेसी चूंकि प्लस के चूंकि 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a इंटू log x माइनस ए बटा एक्स प्लस 1 बेस ई बराबर हाफ एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेसी प्लस 1/2 log एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 बेस ई प्लस
एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2 log x माइनस 2। इसको सरल करने के बाद आपका किताब के अनुसार आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1। इसको सरल कर दें, किताब का आंसर आ जाएगा। कितना नंबर हुआ जी? प्रश्न से आय बराबर 2/1 माइनस एक्स इंटू एक प्लस एक्स स्क्वायर बी 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a बट्टा 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए यह कैंसिल किया बचा a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया। 2 बराबर a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। जब x बराबर 1, इसीलिए 2 बराबर a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1। 2 बराबर a गुना 2 प्लस 0। 2 बराबर 2a, a बराबर 2/2 बराबर 1। समीकरण से 2 बराबर a प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस माइनस bx स्क्वायर प्लस c माइनस cx। दिस इंप्लाइज 2 बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो a माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा तो b माइनस सी इंटू एक्स अचर राशि पर a प्लस सी तुलना करने पर एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, a माइनस बी बराबर 0। एक्स वाला पद भी नहीं है, b माइनस सी बराबर 0 तथा a प्लस सी बराबर 2। a का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना होगा? 1 निकाले हुए 1 माइनस बी बराबर 0। b बराबर कितना हुआ 1। पुनः a का मान समीकरण 4 में रखने पर किसी में भी रख सकते हैं इसी का मान निकालने के लिए। 1 प्लस सी बराबर 2, सी बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। सी का मान भी सबका मान 1 के बराबर ही आया, इसीलिए 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा
ए का मान हम लोग 1/1 माइनस एक्स प्लस बी का मान 1 इंटू एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते 1/x 1 माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अलग अलग कर लिए। इसलिए i बराबर एक बटा एक माइनस एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 1/1 माइनस एक्स dx 1/x प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका होगा log 1 माइनस एक्स बेसी प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेसी प्लस 1/2 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब कितना हो जाएगा log 1 माइनस एक्स बेसी प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेसी प्लस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेसी प्लस सी। अब इसको हम लोग बहुत करेंगे, सरल करेंगे तो 1 माइनस एक्स बेसी प्लस 2 1 3 3/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेसी प्लस के। इसका हो जाएगा इसका tan इनवर्स एक्स, इसका भी tan इनवर्स एक्स प्लस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाए प्लस ठीक है। कितना 14 नंबर जी। चौदह नंबर प्रश्न से i बराबर 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3x माइनस a/x प्लस 2 b/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम कितना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसलिए ये कैंसिल। a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b कैंसिल हो गया। 3x माइनस 1 बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b। जब x बराबर -2 इसीलिए
3 गुना -2 -1 3x -1 बराबर ax प्लस 2a प्लस b। दिस इंप्लाई 3x -1 ax प्लस 2a प्लस b। तुलना करने पर a बराबर क्या होगा 3 तथा 2a प्लस b बराबर -1। a का मान कितना है 3, 2 गुना 3 प्लस b बराबर -1, 3 दूना 6 प्लस b बराबर -1, b बराबर -1 -6 बराबर -7, b का -7। इसीलिए 3x -1 बटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का मान 3 बटा x प्लस 2, b का मान -7 बटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसीलिए i बराबर 3 बटा x प्लस 2 -7 बटा x प्लस 2 का होल -7 बटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। 3 बाहर 1 बटा x प्लस 2 dx, 7 बाहर 1 बटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। 3 इंटू लॉग x प्लस 2 बेसी 7 इंटू x प्लस 2 का पावर -2 dx। 3 इंटू लॉग x प्लस 2 बेसी 7 इंटू x प्लस 2 का पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c। 3 इंटू लॉग x प्लस 2 बेसी -7 x प्लस 2 का पावर -1 बट्टा -1 प्लस c। 3 लॉग x प्लस 2 बेसी माइनस प्लस 7 इंटू 1 बटा x प्लस 2 प्लस c। हो गया आंसर। कितना नंबर था जी 14। 3 इंटू लॉग x -2 माइनस 5 बट्टा x -2 प्लस c। 14 नंबर के आंसर गलती है। ठीक है, 14 नंबर का आंसर पूरा गलती है। बीसी से करते हैं 3 बट्टा x प्लस 2 7 बट्टा 7 इंटू -1 बट्टा x प्लस 2 का 3 बट्टा x प्लस 2 -7 बट्टा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। x प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 इंटू x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 6 माइनस 7। आंसर गलती है, किताब में आंसर गलत दिया हुआ है 14 नंबर का। ये आंसर हम लोग अच्छा दिया।